हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि f परिभाषित है x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला कि f यदि हमारे पास में व्युत्क्रमणीय फलन है तो हमें क्या बताना है, हमें यह सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम फलन जो होगा वह अद्वितीय होगा। सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार जब हमारे पास में प्रतिलोम फलन की बात आती है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जी एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा यदि और केवल यदि, सबसे पहले तो हम एफ और जी को परिभाषित कर देते हैं। तो एफ यहाँ पे एक्स से वाई में परिभाषित है, तो यहाँ पे जी जो है एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा यदि जी ओ एफ जो है वह हमारे पास क्या आ जाए, आई एक्स आ जाए, तब हम ऐसा बोल सकते हैं यह होगा। या इसके अलावा हम इसको बोलते हैं एफ ओ जी, जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों के दोनों क्या आ जाए हमारे पास में, आई आ जाए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में इकाई आ जाए। यह तब हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले मान लिया, देखिए हमको f जो है वह परिभाषित है x से y में। तो यहाँ से हमने पहले सबसे पहले माना माना यहाँ पे f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 परिभाषित हैं। हमने ऐसा मान लिया कि इसके दो प्रतिलोम फलन g1 g2 परिभाषित है। तो हमने बोला यहाँ से कि जो अगर ये g1 और g2 दोनों के दोनों ही हमारे पास में इसके प्रतिलोम फलन है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं GOF, यहाँ पे G1OF, यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा यहाँ पे IX, और यह बराबर हो जाएगा GOF G2FX। यह दोनों के दोनों ही हमारे पास में IX के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ही प्रतिलोम फलन है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं G1OFX यह बराबर होगा G2OFX के बराबर हो जाएगा, यह हमने बोल दिया। अब यहाँ से देखिए G1 यहाँ से हमने बोल दिया, देखिए G1O, अब G1 के अंदर हमने FX रखा, यहाँ पे G2 के अंदर हमने FX रखा, यह हो गया। अब देखिए अगर यह दोनों बराबर है तो हम यहाँ से FX को Y लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, G1Y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, G2Y बन जाएगा, यह हमने बोल दिया। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, ये G1 बराबर G2 आ गया। इसका मतलब दो अलग अलग फलन नहीं हो सकते, यह क्या होंगे, एक ही फलन होंगे। तो G1 तथा G2 दो अलग अलग फलन दो अलग अलग फलन ना होकर एक ही फलन है, एक ही फलन है। यह दोनों के दोनों एक ही फलन है। अतः हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं f का जो प्रतिलोम होगा, f का प्रतिलोम यूनिक होगा, यानी कि प्रतिलोम क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय अद्वितीय होगा। यह हमने बोल दिया, यही हमको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हमने बोल दिया। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।